हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम हिसार जिले के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। हिसार जिले का नाम इशुयार और इशियार ए फिरोजा थे। हिसार जिले के उपनाम मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात सिटी और हिसार एशिया की सबसे बड़ी इस्पात मंडी है। हिसार में पर्यावरण है जो वो न्यायालय भी है यहाँ पे हिसार के अंदर। हिसार में केवल 2 जगह पर्यावरण न्यायालय है, पहला हिसार में और दूसरा फरीदाबाद में। तो हम यहाँ देखेंगे हिसार के जो प्रसिद्ध मिठाई है वो क्या है, पेड़ा है यहाँ का। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और कार्गो हवाई अड्डा बनेगा जिसमें हवाई जहाजों की मरम्मत हो सकेगी। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में है। एशिया की जो सबसे बड़ा पशु फार्म है वो भी कहाँ पे है, हिसार के अंदर है। हिसार का सिसाया गांव हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ पे जो हरियाणा का पहला वाईफाई गांव था वो जुगलाना था, जुगलान है, और जिसे दुष्यंत चौटाला ने बनवाया था। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है जो वो खेदड़ हिसार में ही है। हिसार में सिंचाई बाखड़ा नहर से होती है और हांसी में सिंचाई पश्चिमी यमुना नहर से होती है। हिसार का जो नृत्य है वो गणगौर नृत्य है। मार्बल टी का उद्योग हिसार में है और उकलाना में है। हांसी का जो युद्ध था वो 1037 में मसूद और कुमारदेव के बीच हुआ था। हिसार की जो स्थापना है वो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिसार में 1809 में कैटल फार्म की स्थापना की। तो यहाँ पे देखो, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है हिसार में 1809 में कैटल फार्म की स्थापना की थी। हांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व हुकम सिंह ने किया था। हांसी का जो वर्णन है बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। हांसी का जो किला है वो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। लाला हरदेव सिंह ने 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला था। यहाँ पे जो भेड़ प्रजनन केंद्र है 1985 में और भैंस प्रजनन केंद्र है 1985 में और अश्व प्रजनन केंद्र है 1986 में और सुअर प्रजनन केंद्र है वो भी 1986 में यहाँ पे खोला गया। उसके बाद में मुर्रा भैंस का जो कौशल विकास है केंद्र फतेहाबाद में है। हिसार जिले की मुर्रा नस्ल की जो भैंस है सरस्वती ने 32 पॉइंट यानी कि 6 लीटर दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। लेकिन जो ये भैंस है उसका नाम क्या था, ये सरस्वती था, तो उसने 32.66 लीटर यानी कि उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लाला लाजपत राय ने 1866 में आर्य समाज की स्थापना जो शाखा स्थापित की थी और 1887 में हिसार में कांग्रेस की शाखा खुलवाई। हिसार का जो जिला बना था वो 1 नवंबर 1966 में बना था। उसके बाद में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में बनी। लेकिन 1991 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय रख दिया और चरण सिंह
के जन्म दिन यानी 23 जून को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु जम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी है ये 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ये सारे ये हमारे हिसार की है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हरियाणा जो विद्युत कारपोरेशन बोर्ड है उसकी जो स्थापना हुई थी 1997 में की गई थी। और हरियाणा जो विद्युत कॉरपोरेशन बोर्ड है, विद्युत कॉरपोरेशन है 1999 में यहाँ पे 2 भागों में बट गया जो कि निम्न है, जिसको हम UHBVN और यहाँ पे DHBVN यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हरियाणा जो विद्युत कॉरपोरेशन था, ये बोर्ड था, बिजली का विभाग था, तो ये 1999 में 2 भागों में बट गया था। एक तो हमारा ये UHBVN था और दूसरा था DHBVN। तो ये 2 भागों में जो विभाग था, बिजली विभाग 2 भागों में बट गया था 1999 में। आगे देखते आकाशवाणी केंद्र है जो हमारा दूरदर्शन केंद्र हिसार जिले में ही है। आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999 में बना था और जो दूरदर्शन केंद्र है वो 1 नवंबर 2002 में बना। हिसार में जो लाजपत राय थे पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय है वो कब बना था, ये 1910 में बना। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे हिसार का जो अर्थ है, जो किला है, हिसार का एक निगम है यहाँ पे। आसीरगढ़ का जो किला है वो कहाँ पे है, हिसार में ही है, और जो कि पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था हांसी में। और आसीरगढ़ के किले का जो जार थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। जार थॉमस ने हांसी में जो जहाज कोठी का निर्माण करवाया था। और आसीरगढ़ के जो किले हैं को तलवारों का किला भी कहा जाता है। हांसी में तलवारों को कारखाना लगवाया था। दोपहर नमक यानी कि नमक नहीं है, नामक व्यक्ति ने, यानी कि हांसी में जो बुआ कुंवारी का मंदिर है हांसी के अंदर, और हिसार का जो हांसी जिला है पुलिस जिला भी है ये, और हांसी हिसार का सबसे बड़ी तहसील भी है। और हांसी का जो पुराना जो नाम है वो आसी था। तो हम देखेंगे हरियाणा में 2 पुलिस जिले हैं, एक हांसी और दूसरा मानसरोवर यानी कि मानेसर है ये जो हमारे पुलिस जिले हैं। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने 4 गेट बनवाए थे, मोरी गेट, नागौरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट। हिसार का जो यानी कि हिसार है जो हरियाणा का सबसे बड़ा ठंडा जिला भी और गर्म जिला भी है। हिसार में गुजरी महल है जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में बनवाया था, और गुजरी की वास्तविक नाम रुक्षी था। यानी गुजरी का जो वास्तविक नाम था क्या था, रुक्षी था। गुजरी महल में ही लाट की मस्जिद है और गुजरी महल में भूमिगत जेल है। गुजरी महल में ही दीवान ए आम और फिरोज शाह तुगलक की कचहरी कहलाती थी। हिसार के जो हिसार है से किस किस जिले की सीमा लगती है देखेंगे। रोहतक की लगती है, भिवानी की लगती है, जींद की लगती है और फतेहाबाद की लगती है। तो हमारा ये रोहतक है जो इसकी जो हमारी जो सीमा किससे अटैच है, ये हिसार के साथ में कौन कौन है, रोहतक है, भिवानी है और जींद और फतेहाबाद। हिसार के साथ किस राज्य की सीमा लगती है, हिसार के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है। तो हिसार जो प्रजनन केंद्र है, बेड़ प्रजनन केंद्र है, 1985 में था ये, और भैंस था ये 1985 और असो 1986 में, और सुअर का जो प्रजनन केंद्र है वो 1986 में। उसके बाद में हिसार की जो मस्जिद और दरगाह है, लाट की मस्जिद है यहाँ पे, और 4 कुतुब दरगाह भी है, और मीठा पीर की दरगाह और 40 हाफिज का मकबरा भी यहाँ पे है। हिसार के प्रसिद्ध व्यक्ति है जो लाला लाजपत राय, उन्होंने 1886 में आर्य समाज की स्थापना
शाखा स्थापित की और 1887 में हिसार की जो कांग्रेस है उसकी शाखा खुलवाई थी। मल्लिका चंदगीराम भी हिसार जिले से ही है, जिसे भारत केसरी और हिंद केसरी कहा जाता है। तो ये पहलवान थे ये यहाँ पे जो चंदगीराम थे। आगे देखते हैं गीतिका जाखड़ है और ललिता सहरावत दोनों हिसार से ही है। ये दोनों कुश्ती की खिलाड़ी है। और चंद्रावल फिल्म जो हीरोइन है उषा शर्मा भी वो कहाँ से है, वो हिसार से ही है। और पर्वता जो रोही है, अनीता कुंडू है, शिवांगी पाठक है और माडवी गर्ग भी कहाँ से है, वो हिसार जिले से ही है। अनीता कुंडू जो माउंट एवरेस्ट पर दोनों साइड से चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था, अर्जेंटीना की चोटी अकोका गोवा पर चढ़ने पर रिकॉर्ड बनाया। और शिवांगी पाठक है जो सिर्फ 16 साल की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। और माडवी जो गर्ग है अंधी होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था इसने, माडवी ने। उसके बाद में जो हरियाणा के पहले राज्य कवि है जो उदय भानु हंस, वो भी कहां से है, हिसार से ही है। उदय भानु हंस की जो कविता है देशा में देश हरियाणा, ये उदय भानु जो हंस है उन्होंने ये कविता लिखी थी। लेखराम जिन्होंने रोहतक में बम बनाया था जो, वो भी कहाँ पे है, हिसार जिले से ही है। और हरियाणा के जो प्रसिद्ध कवि है विष्णु प्रभाकर जी, ये हिसार जिले से ही है। और हिसार के जो प्रसिद्ध सांगी है रामकृष्ण व्यास जी भी वो कहाँ, वो भी हिसार डिस्ट्रिक्ट से ही है। उसके बाद देखते हैं कृष्णा जो पुनिया है वो भी हिसार से ही है। और कुचिपुड़ी जो नृत्य गना सालू जिंदल, इस सालू जिंदल भी कहां से ही है, वो भी हिसार जिले से ही है। उसके बाद देखेंगे सालू जिंदल नवीन जिंदल की पत्नी, और नवीन जिंदल ने ही आम आदमी को तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति दिलवाई थी। हिसार जिले के सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2025 में वे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे। हिसार के जो पर्यटन स्थल हैं वो फ्लेमिंगो, और यहाँ पे हिसार की जो झीलें हैं, ब्लू बर्ड है, ब्लैक बर्ड है, ये यहाँ पे झीलें हैं। और हिसार के जो पर्यटन स्थल है वो राखी गढ़ी का जो खोज है सूरज भान ने की थी। किसी बुक में अमरनाथ भी दिखाया गया है, लेकिन सूरज भान यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। प्राचीन समय में राखीगढ़ जो चोटांग नदी जिसके द्वारा नाम दस्ती नदी है और उसके किनारे पर बसा हुआ है। सूरजबान कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से थे। राखीगढ़ से एक व्यक्ति का जो कंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो 2019 में राखीगढ़ से 2 कंकाल मिले, जिसे एक पुरुष का था और एक स्त्री का था। जौ चावल और शंख भी राखीगढ़ी से ही मिले थे। उसके बाद में टेराकोटा की जो ईंट है, मनके हैं, उनके भी अवशेष कहाँ पे मिले, ये राखीगढ़ी से ही मिले थे। सिसवाल सभ्यता है, इसकी खोज भी सूरजभान ने की थी और मुख्यतः कृषक सभ्यता थी और यहाँ से तांबे और औजार मिले थे। उसके बाद में दोस्तों अग्रोहा है, इसका प्राचीन नाम अग्रोदक था और यह महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी। अग्रोहा का मंदिर का निर्माण 1976 से शुरू हुआ और 1984 में बना और यह मंदिर एक ईंट और 1 रुपए के नारे पर बना था। अग्रोहा नेशनल हाईवे जो यानी कि 9 पर है और हिसार में 2 नेशनल हाईवे है, पहला 9 है और उसके बाद में दूसरा कौन सा बना 52 नंबर का
ये नेशनल हाईवे बना था। अग्रोहा से संगीत के सात स्वर के साक्ष्य मिलते हैं और अग्रोहा से प्राचीन टकसालें भी मिली है। हिसार में जो मेले हैं वो बुआ का मेला है, किसान का मेला है, गोगा नवमी का मेला है, अग्रसेन जयंती का मेला है और शिव जी का मेला है। ये मेले यहाँ पे हिसार के अंदर लगते हैं। और उसके बाद में हिसार के जो मंदिर है, यहाँ पे जैन मंदिर है, बिश्नोई मंदिर है, देवी भवन मंदिर है और यहाँ पे स्टेडियम है जो महावीर स्टेडियम है यहाँ पे हिसार के अंदर। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे ही है। उसके बाद में हिसार के जो प्रमुख उद्योग है, जो चीनी उद्योग है वो भी यहीं पे है, ऊन उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, लोहा और स्टील उद्योग है और पाइप उद्योग भी हिसार के अंदर है। और यहाँ पे जो गुरुद्वारे हैं, हिसार में नागौरी गेट पर गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है और यहाँ पे सेंट थॉमस चर्च हिसार में ही है। तो आशा करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी कि मैं आप सभी को डिस्ट्रिक्ट वाइज 1 बाय 1 करके आप सभी को अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ रही होगी। तो मेरा लक्ष्य यही है कि अपने दोस्तों को, अपने प्यारे मित्रों को मैं आसान से आसान तरीके से यह वीडियो यहाँ पे YouTube पर आपके चैनल पर लेके आता रहा हूँ। और डिस्ट्रिक्ट वाइज आगे भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बचे हैं उनको भी मैं धीरे धीरे आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आज सभी से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। तो और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा लें। और उससे क्या होता है, जो हमारी जो वीडियो हमारी पढ़ाई से संबंधित है और जो हम पढ़ रहे हैं या कोचिंग सेंटर के अंदर ना पढ़ने का जो टाइम, एक तो टाइम है और उसके बाद में कुछ किसी स्थिति के कारण हम कोचिंग सेंटर में ना जा सकने के में असमर्थ होते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। और जैसा कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके आप देखोगे तो आसानी से ये आप सभी को ये क्वेश्चन है हमारे जो हरियाणा जीके के बिल्कुल आसान तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएंगे। और इनके आपने वीडियो को रोक रोक करके आपने इनके नोट भी तैयार कर लेने हैं और ताकि हमारी आगामी परीक्षा के लिए अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। तो इसी के साथ में आप सभी का तहे दिल से मेरा धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।